यस सर, गुड मॉर्निंग। ओके सर, आइए कंपोजिशन स्कीम चैप्टर नंबर 6 क्लियर, क्वेश्चनर के क्वेश्चंस। अच्छा, पहली बात तो वैसे आपको पता है क्वेश्चनर बुक कवर्स स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन है वो, प्लस पास्ट जितने भी एग्जाम हुए आज तक उनमें जितने भी क्वेश्चन आए जीएसटी में, सर कंपोजिशन के पास्ट एग्जाम पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी एंड आईसीए के जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सब कुछ कवर है इसके अंदर। अगर आपने इसको कर डाला मतलब लाइफ जिंगल आला बेटा। एक बात और कह देता मैं आपको बच्चा, सर ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे पता पड़ेगा आपको किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं एंड वेदर वी आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस और नॉट बेस्ड ऑन जो पढ़ाई आपने करी चैप्टर नंबर 6 की बेटा। मतलब पहले इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ाई। पहले इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। वो हुआ तो उससे चेक कर सकते हो कि क्वेश्चन आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे। ध्यान देना बच्चों, सर तैयारी जीत की तब होगी जब केवल इन क्वेश्चन पे आप डिपेंडेंट नहीं हो बेटा। हाँ, इनसे तो आप केवल अपने को क्रॉस चेक करोगे मेरे को आ रहा नहीं आ रहा बेटा। ओके आइए सर देखते हैं हम फर्स्ट सेक्शन। सर सेक्शन नंबर ए स्टडी मटेरियल की क्वेश्चंस बच्चों। सबसे पहला सुल्तान एंड सन्स, सिद्धेश एंड सन्स, अ पार्टनरशिप फर्म इन नागपुर महाराष्ट्र इज अ होलसेलर ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट पी। एक मिनट बेटा, ए भाई एक एक वर्ड देखो बच्चों, मेरा यहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने का मकसद आपसे ये है बेटा सर कि आपको मैं टेक्निक सिखा पाऊंगी कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट आना बहुत अच्छी बात है बेटा, पर क्वेश्चन की पढ़ने की टेक्निक भी आपको आनी चाहिए बच्चा। यह क्या लिखा बेटा? होलसेलर बेटा। इसका मतलब क्या है? ये ही इज अ ट्रेडर। और याद करो, चलो ट्रेडर बोलते क्या याद आया बेटा? या अगर मैन्युफैक्चरर होता तो क्या होता, ट्रेडर होता तो क्या होता बच्चा? सर मैन्युफैक्चरर केस में टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों का 1% टैक्स पे करना पड़ता है, याद आया बच्चा आपको? पर यही अगर आप ट्रेडर हो तो केवल टैक्सेबल का 1% टैक्स पे करना। हाँ है ना भाई? तो सर सुनो, पढ़ाई आपने शिद्दत से करी इसलिए आपको ये याद आ रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको ये चीजें क्लिक हो रही है, मतलब सर कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है बेटा आपके। सेकंड थिंग, ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको ये चीजों को ध्यान रखना है, ये मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूं बेटा। ओके, होलसेलर ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट क्यू एग्जम्प्ट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बेटा। भाई साहब ये महाराष्ट्र के अंदर ही बेच रहा है बेटा। देखो ये है नागपुर महाराष्ट्र का और बेच भी कहा रहा है गुड्स बेटा इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब विद इन द स्टेट महाराष्ट्र सप्लाई करता है। इंट्रास्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं है क्योंकि इंटरस्टेट होता था कंपोजिशन से बाहर था। ठीक है, टैक्सेबल भी और एग्जाम भी बेटा। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज रुपीज 130 लाख। चलेगा क्या बेटा? अच्छा तमन्ना औसम में तो नहीं कही बेटा, ये तमन्ना औसम नहीं है ना महाराष्ट्र में बेटा ये तो। हाँ है ना भाई? यस, द फर्म विशेष टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन नंबर 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ये चाहता है कि मैं कंपोजिशन ले लूं बेटा। However, its accountant is of the view that a person engaged in making supply of exempt goods is not eligible for this said scheme. डिस्कस करें बेटा। आप मुझे बताओ सर क्या एग्जाम सप्लाई करने वाला कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता बेटा? ले सकता है, इसलिए अकाउंटेंट रह गया बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाया बेटा। हाँ है ना भाई? और सर ऐसे केस में कहीं कोई कंडीशन नहीं जो मना करता है क्या अगर आप एग्जाम सप्लाई करते तो आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगी। यस, सिंस आपका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर इज 130 lakhs बेटा, मतलब 1.5 करोड़ से कम है बेटा, तो आप एलिजिबल हो। हाँ ना बेटा? सेकंड थिंग, आप विद इन द स्टेट सप्लाई करते हो, ये लिखना है आपको बेटा एग्जाम में। इंट्रास्टेट सप्लाई करते हो आप एलिजिबल हो बच्चों। हाँ है ना भाई? यस, इसलिए आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। हाँ है ना भाई? नोट, assume that Sultan and Sons is not engaged in manufacture of goods notified under section 10(2)(e। याद है बेटा? 8 गुड्स उनके ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। यस, ये कंपोजिशन ले सकता है। हाँ, ये वो 6 गुड सप्लाई कर रहा था बेटा, नॉट लेवेबल टू जीएसटी। याद है बच्चा आपको? तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती थी बेटा। क्लियर? कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो ये फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। भारत माता की जय। आपको एक बार लैंग्वेज पढ़ो बेटा, इसकी देख लो, एक बार लैंग्वेज पढ़ लो सब। द व्यू टेकन बाय अकाउंटेंट of Sultan and Sons is not valid in law beta. A registered person with an aggregate turnover in the preceding financial year up to rupees 1.5 crore is eligible for composition scheme under section 10(1) and 10(2). Further, such person must not be engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this act and must not be engaged in making any interstate outward supplies of goods or service
फॉर बीइंग एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर द सेड स्कीम। और ये एग्जाम सप्लाई कर रहा है, नॉन लेविबल वाली सप्लाई नहीं कर रहा है। इन द गिवन केस द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सुल्तान एंड सन्स डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ बेटा। फर्दर इट इज एंगेज इन मेकिंग ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई of goods and product P supplied by it is taxable and product Q supplied by it is leviable to tax although it is exempt बेटा। हाँ है ना भाई, लेविबल तो है ना यार ये, इसलिए therefore it is eligible for composition scheme under section 10(1) and 10(2) in the current financial year बेटा। हाँ है ना भाई, आप मुझे बताओ ये आपको आता कि नहीं आता बेटा आंसर। क्लियर, समझे आप मेरी बात बच्चों? बस अपनी लैंग्वेज में लिखे आओ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। देखो 2 पैराग्राफ में आंसर लिखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तब। फर्स्ट पैराग्राफ में प्रोविजन क्या बोलते हैं बेटा, सेकंड पैराग्राफ में हमारे लिए क्या एप्लीकेबल हो रहा है बच्चों। हाँ है ना भाई, क्लियर, ठीक सर। आइए क्वेश्चन नंबर 2। ए नहीं बेटा, अ पर्सन अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन सबसेक्शन नंबर 1 and 2 ऑफ सेक्शन नंबर 10 ऑफ CGST एक्ट। अच्छा 1 and 2 ऑफ सेक्शन नंबर 10 मतलब नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम बेटा। 2A वाला होता तो सर्विस वाला, याद है बेटा आपको 50 लाख वाला बेटा, ठीक सर। A person availing composition scheme under subsections 1 and 2 of section number 10 of the CGST Act in Haryana during a financial year crosses the turnover of rupees 1.5 crore in the month of December में 1.5 crore क्रॉस कर लिया, will he be allowed to pay tax under composition scheme for the remainder of the year that is till 31st March? Please advise. सर दिसंबर में अगर इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर के लिए क्या ये एलिजिबल रहेगा? आंसर इज नो। सुनना बेटा, मेरे पानी का ग्लास लेके आना तो ओके। सर क्या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर के लिए कंपोजिशन स्कीम में वैलिड रहेगा ये बेटा? नहीं, जिस दिन इसका टर्नओवर क्रॉस हो गया 1.5 करोड़ उस दिन से ही कंपोजिशन से बाहर। हाँ है ना भाई, आवाज नहीं आ रही हुई? क्लियर। प्लस जिस दिन ये कंपोजिशन से बाहर हो जाएगा उसके 7 दिन में इसको इंटीमेशन देना पड़ेगा टू द डिपार्टमेंट कि मैं कंपोजिशन से बाहर हो गया हूं इस दिन से बेटा। प्लस विद इन 30 डेज, याद है बेटा आपको स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है, आईटीसी लेना ना बेटा इसको, फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 01 में, याद है स्टॉक का स्टेटमेंट जिसमें इनपुट का स्टॉक भी होगा, कैपिटल गुड्स का स्टॉक भी होगा, लास्ट 1 ईयर में जो परचेज किया उसका क्रेडिट मिलता है। हाँ है ना भाई? यस एंड यस। ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर के लिए कंपोजिशन में वैलिड नहीं रहेगा और इसको नॉर्मल स्कीम नॉर्मल रेगुलर टैक्स पे करना पड़ेगा बच्चों। कोई खास बात? चलिए सरकार आइए, डिटरमाइन वेदर द सप्लायर्स इन द फॉलोइंग केसेस आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2) ऑफ द CGST। क्या ये कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं बताना है बेटा, प्रोवाइडेड देयर टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। इनका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ था। हाँ है ना भाई, बताइए इन फॉलोइंग केस में एलिजिबल है कि नहीं बेटा। फर्स्ट, मोहन एंटरप्राइजेज, कृष्णा मोहन एंटरप्राइजेज इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला इन राजस्थान एंड इज रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। बेटा आप मुझे बताइए, ये ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला करता है, ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला करता है, बताओ ये एलिजिबल होगा कि नहीं होगा बच्चा? आवाज नहीं आ रही हो? बिल्कुल होगा। मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट एलिजिबल बट यस ट्रेडर्स आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम बेटा। हाँ है ना भाई? यस ठीक है। सुगम मैन्युफैक्चरर्स हैज रजिस्टर्ड ऑफिसेज इन पंजाब एंड हरियाणा एंड सप्लाइज गुड्स इन नेबरिंग स्टेट्स। पंजाब और हरियाणा में रजिस्टर्ड है, कोई तकलीफ नहीं है, पर नेबरिंग स्टेट में भी माल सप्लाई करता है बेटा। जैसे ये इंटरस्टेट सप्लाई करेगा कंपोजिशन से बाहर, भले इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं हो रहा पर ये कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। आप मुझे बताओ क्या टफ चल रहा है क्या बेटा मामला? दैट आंसर लिख के आना आपको बेटा क्या, सिंस इट इज सप्लाइंग द गुड्स इन नेबरिंग स्टेट्स इट मींस इट इज एंगेज्ड इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स, देयरफॉर इट इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। दैट्स इट बेटा। हाँ है ना सर? वर्ड टू वर्ड आपके मार्क्स आएंगे बेटा, मेरी गारंटी सर। आइए, सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेज कौन? सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेज हैज 2 रजिस्टर्ड प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली। देखो बेटा, जब भी स्टेट के नाम आते हैं ना बच्चों तो आपके माइंड में पता है पहले क्या जाना चाहिए? तमन्ना औसम बेटा। तो उसी टाइम क्लिक कर जाएगा आपको क्या 75 ले गया 1.5 करोड़। ठीक है मालिक? चलिए, ये तमन्ना औसम में नहीं है बेटा, 1.5 CR बेटा। Its aggregate turnover for the preceding year for both the places of business was
1.2 करोड़ बेटा, हाँ है ना भाई, चलेगा. It wishes to pay tax under composition levy under section 10(1) and 10(2) of the CGST Act for one of the place of business in the current year, while under normal levy for the other बेटा. इसके दो प्लेस ऑफ बिजनेस है बेटा, एक के लिए चाहता है कंपोजिशन ले ले, एक के लिए नॉर्मल स्कीम ले ले. क्या ऐसा हिंदुस्तान में अलाउ होगा बेटा? हम जिएंगे साथ, मरेंगे साथ. सर सेम पेन नंबर पर जितने भी आपके प्लेसेस ऑफ बिजनेस है, यू हैव टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम यूनिफॉर्मली फॉर ऑल दी प्लेसेस ऑफ बिजनेस. यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर वन प्लेस ऑफ बिजनेस एंड नॉर्मल स्कीम फॉर अनदर प्लेस ऑफ बिजनेस. इसलिए ऐसा नहीं कर सकता. ऑल्दो इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, अग्रीड, बट कंपोजिशन लेना तो सबके लिए लेना, नहीं लेना तो किसी के लिए भी नहीं लेना. भारत माता की जय. आया मजा कि नहीं आया बच्चा? हाँ ना भाई, यस. मिस्टर अजय, कौन बेटा? हेज अ रजिस्टर्ड रिपेयर सेंटर. एक मिनट, हाँ क्या बोला बेटा आपने? सर्विस. और सर्विस है मतलब सेक्शन में 10 सबसेक्शन 2 है, याद है? 50 लाख बेटा, 6% टैक्स है, याद है क्या रे? यस, पढ़ना हो बस. मिस्टर अजय हैज अ रजिस्टर्ड रिपेयर सेंटर वेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर रिपेयर्ड और सर्विस्ड. हिज रिपेयर सेंटर इज लोकेटेड इन राजस्थान. तमन्ना उस समय नहीं है बेटा, ये हूं नहीं आया ढंग से. अच्छा, तमन्ना उस समय हो भी ना बेटा, तो भी सर्विस वाले में तो कोई इफेक्ट ही नहीं बेटा. 50 लाख ही बेटा, ठीक. एंड ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस. इंटरस्टेट नहीं करता बेटा सप्लाई. है हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज रुपीज 45 लाख. मतलब अब तक तो सारी चीजें सेटिस्फाई कर रहा है बेटा. तो देखो आपको लिख के ना एक वॉइंट, 45 लाख मतलब 50 लाख उससे कम है बेटा. विद इन द स्टेट सप्लाई करता है, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करता बेटा, ये एलिजिबल है बेटा. विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, एग्जामिन whether Mr. Ajay can opt for the composition scheme under section 10(1) and 10(2) of the CGST Act in the current financial year. क्या ये composition scheme ले सकता है? और whether he is eligible to avail the benefit of composition scheme under section 10(2)(a. देखो पहली बात तो पूछा है क्या, 10(1) और 10(2) में composition scheme ले सकता है कि नहीं ले सकता. तो 10(1) और 10(2) किसके लिए बेटा? 2004 मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स ऑफ गुड्स एंड रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लायर के लिए है. दैट इज नॉट फॉर एनी सर्विस सप्लायर. इसलिए 10(1) और 10(2) वाली कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, बिकॉज वहां पे सर्विस सप्लायर आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम. यस या नो? बट यस, क्या वो सेक्शन में 10 सबसेक्शन 2A का बेनिफिट ले सकता है? आंसर इज यस. कंसिडरिंग द ऑप्शन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलेबल टू मिस्टर अजय, compute the amount of tax payable by him assuming that his aggregate turnover in the current year is 35 lakhs. अगर करंट ईयर में 35 लाख का टर्नओवर है तो इसका बताओ टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? सर पहली बात तो कितनी लायबिलिटी आएगी बेटा? ओ भाई पहले बात तो आपको लिखना है क्या, सिंस ए सर्विस, देखो आंसर कैसे लिखना है, सिंस ही इज अ सर्विस सप्लायर एंड सर्विस सप्लायर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) और 10(2) ऑफ द CGST एक्ट. देयरफॉर it cannot avail, Mr. Ajay cannot avail composition scheme under section 10(1) और 10(2). एक पैराग्राफ तो ये हो गया बेटा. सेकंड पैराग्राफ बना देना बेटा क्या, since he is engaged in service, he is engaged in supply of services and its turnover in the preceding financial year is less than 50 lakhs. 45 लाख है ना बेटा, इसका 50 लाख है उससे कम है. Therefore it can opt for composition scheme in the current financial year. Further, it is also not engaged in making any interstate outward supply. Therefore, yes, it can opt for composition scheme in the current financial year. और अगर सेक्शन में 10 सबसेक्शन 2A की कंपोजिशन स्कीम लेता है तो उसको टैक्स कितना पे करना है? 35 लाख जो टोटल टर्नओवर है बेटा इसका, उसका 6%, 3% CGST, 3% SGST, इतना टैक्स पे करना होगा. क्लियर? तो सर आप क्या लिख के आएंगे? 6% ऑफ 35 लाख. हाँ है ना भाई, ये रहा. क्लियर? इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है. अब फर्दर एक लाइन और पूछे बेटा, क्वेश्चन है ये वाली लाइन, will your answer be different if Mr. Ajay procures, मतलब परचेज करता है few items required for providing repair services from neighboring states of मध्य प्रदेश. सर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से ये कुछ परचेज करता है, तो क्या आपका आंसर चेंज होगा? नहीं. क्यों चेंज नहीं होगा? देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट्स. हाँ,
इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हैं तो आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं होते। ये इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई ले रहा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ही विल नॉट बी इन एलिजिबल फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम। बेटा भारत माता की जय। और हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, यस या नो, यही तो आपको लिख के आया बेटा। देखिए, a registered person cannot opt for composition scheme under section 10(2)(a) if inter alia he is engaged in making interstate outward supplies. However, there is no restriction on interstate procurement of the goods. Hence, answer will remain same even if Mr. Ajay procures some item from the other state. बेटा हाँ है ना भाई, कोई खास बात? टफ पॉइंट चल रहा है क्या बेटा? और आपको एज इट इज लैंग्वेज लिख के आने की जरूरत नहीं, पर मैं कह रहा हूँ आपकी पता है नेचुरली लैंग्वेज भी मोर लेस ऐसी लैंग्वेज आएगी, देखना आपकी, क्योंकि हमने पढ़ाई उस तरह से बेटा सारी चीजें। आइए क्वेश्चन नंबर 6, मेसर्स यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स रजिस्टर्ड, आवाज नहीं, रजिस्टर्ड डीलर। अरे आधा आंसर मेरा मिल गया मेरे को। कौन है ये? डीलर है ना, ट्रेडर है ना, मैन्युफैक्चरर नहीं है, सर्विस सप्लायर नहीं है। आप समझिए, ये वर्ड से तो पता पड़ जाता है काम क्या हो रहा है बेटा आखिर। अब भले आगे ये काम आया ना है, पर अपने को देखिए एक वर्ड ध्यान रखना बेटा। देखो आप ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर ट्रस्ट मी, जो जीएसटी के 50 मार्क्स है, मेरी गारंटी है 50 के 50 मार्क्स आप पूरा अटेंड करेंगे और टाइमली अटेंड करेंगे सर, क्योंकि मैं आपको ये भी सिखा दूंगा क्वेश्चन पढ़ते कैसे बेटा। क्वेश्चन एक बार पढ़ाना बेटा, वापस उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े बेटा, ढूंढना नहीं पड़े। मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, सर्विस सप्लायर है, पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए बेटा, ठीक है। और सर वो 100% फिट होगा बेटा आपके लिए, देखना ध्यान से। मेसर्स यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स अ रजिस्टर्ड डीलर is supplying all types of electronic appliances in the state of कर्नाटका। कर्नाटका मतलब तमन्ना सम नहीं है, पढ़ते पढ़ते सोल्व करते जाओ दिमाग में बेटा। Their aggregate turnover in the preceding financial year by way of supply of appliances is rupees 120 lakh, previous year में 120 लाख रुपए टर्नओवर बचा। The firm also expect to provide, expect कर रहा है to provide repair and maintenance services of such appliances from the current financial year। बेटा ये करंट ईयर में चाहता है कि मैं कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करूं। अच्छा मुझे बताओ, क्या कुछ सर्विसेज करंट ईयर में दे सकता है क्या बेटा? ये इनएलिजिबल तो नहीं हो जाएगा कंपोजिशन से? कितनी सर्विस दे सकता है करंट ईयर में बेटा? जल्दी बोलो। 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। कितना था वो टर्नओवर? 120 लाख। 120 लाख का 10% 12 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर। कितना पढ़ते पढ़ते सर? With reference to the provisions of the CGST Act, examine whether the firm can opt for composition scheme under section 10(1) and 10(2) of the CGST Act for the current financial year, as the turnover may include supply of both goods and services। क्या ये composition scheme ले सकता है? Answer is yes। फर्स्ट रीजन क्या लिखेंगे? प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था, विद इन द स्टेट सप्लाई करता बेटा ये। हाँ है ना भाई? क्लियर, क्योंकि सप्लाइंग ऑल गुड्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका बेटा, विद इन द स्टेट सप्लाई करता है, ये एलिजिबल है। फर्दर सर इफ ही ऑल्सो एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड सम सर्विसेज, यस, वो मार्जिनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। कितनी बेटा? 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो 12 लाख की सर्विस दे सकता है, इसलिए इनएलिजिबल नहीं रहेगा जब तक कि इसका सर्विसेज का टर्नओवर करंट ईयर में 12 लाख क्रॉस नहीं होता। ये लिख के आना बेटा आपको। इफ यस, अप टू व्हाट अमाउंट द सर्विसेज कैन बी सप्लाइड? 12 लाख रुपए बेटा। हाँ है ना भाई? यस। समझे कि नहीं समझे भाई? ये देखिए एमटीबी 6 मार्क का क्वेश्चन, ये देखिए सर एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन बेटा। और मैं आपसे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं करा रहा बेटा, मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन लेने कह रहा है लेके आइए, आपसे होगा बेटा, मेरी गारंटी। और ये क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो बेटा। मैं आपको ये प्रूव नहीं कर रहा हूं कि मेरे को कितना आता है, मैं आपको ये प्रूव करूंगा कि देखो आपको कितना आता है बच्चों। ये पर्पस है बेटा मेरा क्वेश्चन कराने का, अदरवाइज कोई पर्पस नहीं बच्चा। आइए सेक्शन बी, एडिशनल क्वेश्चंस पास्ट आरटीपीज एमटीपीज एग्जाम पेपर बेटा। अच्छा सुनो, जैसे ऊपर जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया ना आपको, वो थे आपके एसएम के क्वेश्चन बेटा, और अगर वो सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है तो मैंने क्या किया, उसी के नीचे रेफरेंस डाल दिया बेटा, ताकि वो क्वेश्चन भी हो जाए, ये एसएम का क्वेश्चन था और ये एग्जाम में भी आया हुआ है बेटा, ठीक है। और जो एसएम में नहीं थे और जो एग्जाम में आए हुए या आरटीपी वगैरह में आए हुए, वो मैंने याद रखे। Enumerate the persons who are not eligible to opt for composition scheme under section number 10 subsection 2 of the CGST Act। याद है वो 6% बेटा। फर्स्ट, you should not be engaged in supply of services except restaurant और outdoor catering service बेटा, पर मार्जिनल सर्विस दे सकते हो, याद है बेटा आपको?
क्लियर। सेकंड, इंटरस्टेट आउटपुट सप्लाई नहीं करने चाहिए। थर्ड, नॉट लेविएबल टू जीएसटी, ऐसे कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई नहीं करने चाहिए। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल हो रहा है, आप एलिजिबल नहीं। उन 8 गुड्स के आप मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए और आप एनआरटीपी और कैजुअल टैक्स पर्सन नहीं होना चाहिए। ये 6 पॉइंट लिखे, भारत माता की जय। क्लियर। आओ बच्चों, मेसर्स जिनी एंड जॉन या गिनी एंड जॉन, क्या बोले इसको बताओ? जिनी बोले, चलो गिनी, तो जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा सा बोले बेटा। ओके, मेसर्स जिनी एंड जॉन कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ इंटीरियर डेकोरेटर्स। पहले बताओ यहां से क्या समझ में आया बेटा आपको? सर्विस सप्लायर, 50 लाख का टर्नओवर, याद आया बेटा आपको? एंड ऑल्सो रनिंग अ रेडीमेड गारमेंट शोरूम। ओहो हो, कपड़े की दुकान भी चलाते बेटा, ये दोनों काम करते बेटा, कोई तकलीफ नहीं बेटा। टर्नओवर ऑफ शोरूम वाज 80 lakhs एंड रिसीट ऑफ इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस वाज 22 lakhs इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बेटा। मतलब एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया बच्चा? 102 lakhs। हाँ है ना भाई? यस। विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, एग्जामिन वेदर द फर्म कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द करंट ईयर। सर पहली बात तो ये, करंट ईयर में कंपोजिशन ले सकता है? सर बिल्कुल ले सकता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। पर करंट ईयर में इसका सर्विसेज का टर्नओवर, इसका 10% कितना होता है बेटा? 10.2 lakhs और 5 lakh विच एवर इज हायर। 10.2 lakh से क्रॉस होगा अगर करंट ईयर में सर्विसेज टर्नओवर, तो कंपोजिशन से बाहर हो जाएगा। है ना? प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ उससे कम था, इसलिए एलिजिबल है बेटा। फिर will your answer change if the turnover of showroom was 70 lakhs and receipt of interior decorator service was 22 lakhs in the preceding year? मतलब 92 लाख का टर्नओवर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आंसर में ये फर्क आएगा कि इसका 10% मतलब 9.2 लाख आ जाएगा बेटा। हाँ है ना भाई? ऑल्सो डिस्कस वेदर इट इज पॉसिबल फॉर जिनी एंड जॉन कंपनी टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम ओनली फॉर रेडीमेड गारमेंट शोरूम। केवल रेडीमेड गारमेंट शोरूम के लिए कंपोजिशन ले ले और वो सर्विस सप्लायर के लिए नॉर्मल स्कीम ले ले, क्या है पॉसिबल है? आंसर इज नो, इट इज इम्पॉसिबल। हाँ है ना भाई? यस। जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। आइए मेसर्स साई, इसको आप होमवर्क में लिख के आएंगे बेटा, या आप एक काम करना, मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, आप कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिखना बेटा, आप उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी घर पे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। ओके चलो, इसको लिखो होमवर्क बेटा, ठीक है? चलेगा सर? ऊपर पड़ा वही है, कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं सर, नया पॉइंट कुछ भी नहीं सर इसमें। एक मिनट रुको, हाँ पढ़ ले क्या, एक बार पढ़ लूँ क्या यार? 2-2 मिनट लगेंगे सर मेरे को, तो पढ़ लो। चलो चलो, आप 2-3 क्वेश्चन सेलेक्ट करके राइटिंग करना बेटा उसकी, ठीक है? तो उससे आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा, मैं यहाँ करा देता बेटा आपको। आइए मालिक मेसर्स साई ट्रेडिंग कंपनी। ओह कोई भारी तो नहीं पड़ रहा बेटा? आ रहा है कंफर्ट? ठीक सर। मेसर्स साई ट्रेडिंग कंपनी एन एलिजिबल रजिस्टर्ड डीलर इन गुड्स मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज विद इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। पहली बात तो आंध्र प्रदेश, तमन्ना ओसम, उसमें प्रदेश था अरुणाचल प्रदेश, याद है बेटा आपको? क्लियर? ये आंध्र प्रदेश है बेटा। हाँ है ना भाई? ध्यान रखना बच्चा, कभी कभी क्या होता है अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कंफ्यूजन नहीं हो जाए बेटा आपकी लाइफ में, ठीक है? अरुणा बेटा, अरुणा किसका नाम है बेटा? अरुणाचल प्रदेश वाला बेटा। क्लियर? समझे? ऐसे याद रखना बेटा, है ना? जैसे आप लोग वैसे एग्जाम्पल बेटा। सर हैज रिपोर्टेड एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रुपीज 78 lakhs इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। ओके साहब। डिटरमाइन मतलब ये आंध्र प्रदेश तमन्ना ओसम में नहीं है, मतलब 150 लाख का टर्नओवर मिलेगा बेटा इसको। डिटरमाइन वेदर साई ट्रेडिंग कंपनी विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द करंट ईयर। यस। Will your answer be different in the above scenario? If in the above scenario, Messr Sai Trading Company is making intrastate supply within the state of Jammu and Kashmir, अगर कश्मीर में लोकेटेड होता तो क्या आपका आंसर चेंज होता? आंसर इज नो, कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, और कश्मीर में भी 1.5 करोड़ का लिमिट है बेटा। हाँ है ना भाई? यस। आंसर विल नॉट चेंज। ओके बच्चों, डन। सर वो 8 स्टेट याद है क्या? तमन्ना ओसम, वहां पे 75 लाख का लिमिट है, बाकी यहाँ पे लिमिट 75 का नहीं है। यहाँ दोनों स्टेट में 1.5 करोड़ है, इसलिए आंसर विल नॉट चेंज बचा। भारत माता की जय। एग्जामिन इन रिलेशन टू कंपोजिशन लेवी स्कीम अंडर जीएसटी एक्ट
एंड द रूल्स मेड अंडर इन द फॉलोइंग इंडिविजुअल केसेस, मतलब ये फॉलोइंग इंडिविजुअल केस बेटा, हर केस अपने आप में अलग है बेटा. केतु इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम एंड, ए भाई आइसक्रीम जो हम खाते हैं, पान मसाला जो आप थूकते हो बेटा खा के, क्लियर, नहीं थूकते बेटा, अंदर उतार देता बेटा ये तो सर. Ketu is a manufacturer of ice cream and pan masala in the state of Maharashtra. His turnover for the year does not exceed 1.5 crore. He want to register for composition levy scheme. Is he eligible for it? No. Why not? Manufacturer of ice cream and pan masala are not eligible for composition scheme. Jaddu बोल दो, जादू of Gujarat opts for composition levy scheme during the financial year 17-18, but on 14 Feb से 4 दिन पहले बेटा, मतलब 10 फरवरी को बेटा, his turnover crosses 1.5 करोड़ बेटा. जैसा आपका टर्नओवर उस दिन 14 फेब को क्रॉस हुआ था बेटा, इसका 4 दिन पहले ही क्रॉस हो गया बेटा, आपसे आगे, इसलिए तो नाम जड्डू है बेटा इसका. सर क्रॉसेस 1.5 करोड़, कैन ही कंटिन्यू अंडर कंपोजिशन लेवी स्कीम? नो. जिस दिन 10th ऑफ फरवरी को कंपोजिशन से बाहर हो जाएगा बच्चा, ये हाँ है ना भाई? यस, ही कैन नॉट कंटिन्यू बेटा. एक्स लिमिटेड, क्या बोला बेटा? एक्स लिमिटेड ही होनी चाहिए बेटा. हैज 2 ब्रांचेस के एंड एल इन दिल्ली बेटा. हैविंग सेम पेन, ब्रांच के opts for normal scheme. X limited want to continue composition scheme in case of branch L. क्या एक ब्रांच के लिए नॉर्मल स्कीम, एक ब्रांच के लिए कंपोजिशन हो सकती है क्या बेटा? नहीं. आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर, अलग अलग तरीके से नाम चेंज करके रिपीट हो रहे बच्चा. ठीक है, चलिए सर. सर ये हुआ रिपीट अगेन. ठीक है सर. मिस्टर एक्स इज रनिंग अ कंसल्टिंग फर्म एंड अ रेडीमेड गारमेंट शोरूम. याद है बेटा, अभी पढ़ा हमने. क्लियर. शोरूम का टर्नओवर था 70 लाख, कंसल्टेंसी फर्म का टर्नओवर कितना बेटा? 15 लाख. कितना हो गया? 85 लाख. क्लियर. क्या ये कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है? यस एलिजिबल है, क्योंकि इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, पर करंट ईयर में सर्विसेज जो सप्लाई करेगा वो 8.5 लाख तक ही मैक्सिमम सर्विस दे सकता है. जैसे ही 8.5 लाख क्रॉस होगा कंपोजिशन से बाहर हो जाएगा. हाँ है ना भाई? चलिए, कोई खास बात? जो ऊपर पढ़ा था ना मैं क्वेश्चन, वही है बेटा. ये जफर, जफर सुपारी बेटा, मिस्टर जफर ऑफ आसाम. 1 मिनट. आसाम आसाम आसाम. तमन्ना असम में है क्या? अच्छा, तमन्ना असम में क्या है? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और सर मेघालय. हाँ है ना? आसाम नहीं है सर. 1.5 करोड़. चलिए, प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19 बेटा. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पसेस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ द कंपोजिशन लेवी स्कीम एंड डिटरमाइन whether he is eligible for composition levy scheme or not for the financial year 19-20 बेटा. 18-19 का टर्नओवर दे रखा है, 19-20 में कंपोजिशन एलिजिबल होगा कि नहीं होगा निकालना है. 1.5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस हो रहा कि नहीं हो रहा देखना है. सर एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन करना है कुल मिला के. वैल्यू ऑफ, और भाई साहब 6 मार्क्स एग्जाम का क्वेश्चन बेटा. वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज आउट ऑफ, अच्छा कितना है? 50 लाख का बेटा. आउट ऑफ अबाउट ₹10 लाख वॉज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन बेटा. अच्छा, इंटरस्टेट पिछले साल था ना बेटा, ये करंट ईयर तो नहीं है ना यार. अच्छा, इंटरस्टेट हो या इंटरस्टेट हो, एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ काउंट होता है बच्चा, तो पूरा 50 काउंट होगा बेटा. हाँ है ना भाई? यस, समझा? यस. वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज which include ₹30 lakh received as interest on loans and advances. इंटरेस्ट ब्याज ज्यादा है बेटा. सर फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम इंटरेस्ट को हमेशा क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते. तो यहाँ पे 70 लाख में से 30 लाख लेस कर देने का बचा. हाँ है ना भाई? तो ये बचेगा कितना? 40 लाख. ऊपर कितना था बेटा? ये 50. ये 50 या लिख देता बेटा मैं. 50 और 40 90 हुआ बेटा अब तक. वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, 1 मिनट. इनवर्ड सप्लाई क्या टर्नओवर का पार्ट बनता है क्या? ऑन विच ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स. टैक्स पे कर देना, पर टर्नओवर का पार्ट तो नहीं बनेगा यार. ये हटा, सावन की घटा.
वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हो या डोमेस्टिक सेल हो, टर्नओवर का पार्ट है ना बच्चा, ऐड करेंगे बच्चों। ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव जीएसटी, हाँ जीएसटी इंक्लूड नहीं है, जीएसटी इंक्लूड होता तो हटा देते बेटा, ठीक है, जीएसटी को इंक्लूड वैसे भी नहीं करते टर्नओवर में बच्चों, खत्म। 95 लाख इज द एग्रीगेट टर्नओवर, और सिंस करंट ईयर में मिस्टर जफर सुपारी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था, और सिंस ये आसाम में बेटा, हाँ है ना भाई, सर ये एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए, भारत माता की जय, 6 मार्क पूरे आते हैं बेटा इसमें, हाँ है ना, क्लियर, क्या टफ है क्या बच्चों, चलिए कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बेटा अभी आपका, यस। 13 एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन नंबर अंडर जीएसटी एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A, 2A मतलब सर्विस सप्लायर वाला बेटा, ठीक है, उसी कंडीशन क्या है बेटा, सुनो, सबसे पहली बात वो सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के लिए एलिजिबल नहीं होना चाहिए। सेकंड 50 लाख या उससे कम टर्नओवर होना चाहिए प्रीवियस ईयर में बेटा, हाँ है ना भाई, आवाज नहीं आ रही हुई, क्लियर। फिर वो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना चाहिए, फिर वो कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन या एनआरटीपी नहीं होना चाहिए, फिर वो सर्विसेज सप्लाई नहीं करना चाहिए ईसी के थ्रू जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, याद है बेटा वही सारे पॉइंट, क्लियर। सर वो आर्ट गुड्स का मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए, याद है बेटा आपको। फिर सर ध्यान देना बेटा, सर इनपुट टैक्स क्रेडिट वो न तो ले सकता है न क्रेडिट पास ऑन कर सकता है, सर टैक्स इन्वॉइस इशू नहीं करेगा, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, और सर प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 50 लाख से कम होना चाहिए, और सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 और 2 के लिए वो एलिजिबल नहीं होना चाहिए, हाँ है ना भाई। अब देखो सर ये है एग्जाम का क्वेश्चन 5 मार्क का, सर कंडीशन में इन्होंने नो लिखी बेटा, नोट में क्या लिखा, एनी 5 कंडीशन में भी मेंशन आउट ऑफ द अबव मेंशन 9 कंडीशन बच्चों, हाँ है ना बेटा, आप 5 लिख के आओगे मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क का क्वेश्चन था बेटा, पर आपको ज्यादा याद है, ज्यादा लिखो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्लियर, डन। आइए वो याद है फोटोग्राफर वाला क्वेश्चन, वो ये रहा बेटा, वेडिंग बेल्स, सर शादी की घंटिया बेटा, अ वेडिंग फोटोग्राफर बेटा, नाम भी बड़ा शानदार है, वेडिंग बेल्स अ वेडिंग फोटोग्राफर हैज कमेंस्ड प्रोवाइडिंग प्री वेडिंग शूट सर्विसेज इन जयपुर, हाँ प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग का मतलब नहीं बेटा, सर इन जयपुर फ्रॉम दी बिगनिंग ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर 2021, बेटा इसने बिजनेस शुरू किया है बच्चे, इसका मतलब क्या है मुझे तो ये बता दो आप, मतलब पिछले साल में टर्नओवर कितना था बेटा, 0, मतलब एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए, 50 लाख तक का टर्नओवर जब तक क्रॉस नहीं होता बेटा, याद है बच्चा आपको, यस। इट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द टर्नओवर ऑफ द वेरियस क्वार्टर्स टिल दिसंबर 2020, अप्रैल 20 से जून 20 टर्नओवर हुआ 20 लाख, जैसे ही 20 लाख क्रॉस होगा नाउ ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर इस पे कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। जुलाई 20 से उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा बेटा, जुलाई 20 से सितंबर 20 टर्नओवर के कितना 30 लाख बेटा, क्लियर। अब यहाँ पे देखो 20 प्लस 30 कितना हो गया, 50 हो गया है बच्चों, हाँ है ना भाई, तो इस 20 लाख पे टैक्स पे नहीं करना, पर इसको एग्रीगेट टर्नओवर में तो इंक्लूड करेंगे, और इस पे इसको 6% टैक्स पे करना, 3% सीजीएसटी 3% एसजीएसटी। अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 40 लाख का टर्नओवर हो गया, सिंस ये दोनों मिला के 50 लाख क्रॉस हो गया, कंपोजिशन से बाहर हो गया, और नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स दे रखा है 18%, इस पे 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर। वेडिंग बेल्स विशेष टू पे टैक्स एट अ लोअर रेट एंड ऑप्ट्स फॉर कंपोजिशन स्कीम, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज वेदर इट कैन डू सो, यस ये कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 50 लाख उससे कम था बेटा, क्योंकि करंट ईयर बिजनेस शुरू किया मतलब टर्नओवर 0 था बेटा इसका, क्लियर, और ये ले सकता है स्कीम, तो सर वेदर इट कैन डू सो यस, एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल फॉर ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में कितना टैक्स पे करना हमने कैलकुलेट कर लिया, शायद मजा आ रहा है बेटा आपको, हाँ है ना बच्चों, शायद कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है बच्चों, अरे क्लियर, डन। ऐसा नहीं था कि ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे, ये क्वेश्चन आप कर सकते थे बच्चों, पर यहां करने से क्या होगा, आपका टाइम भी बच गया बेटा, अपना काम भी हो गया बेटा, हाँ है ना भाई। चलिए चंचल, चंचल स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ब्यूटी एंड ग्रूमिंग सर्विसेज। अच्छा एक रिक्वेस्ट क्या बेटा, आप घर जाके एक बार लैंग्वेज जरूर पढ़ना बेटा इनकी, है ना, तो उससे क्या होगा, अब मैं ये नहीं कह रहा बुक का लैंग्वेज एज इट इज लिख के आना बेटा, लैंग्वेज तो आप अपने ही लिखना बेटा, क्लियर, पर आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाएगा कि हमको एग्जाम के आंसर भी लिखना आता है बेटा, क्लियर। सर रिलेवेंट जो भी पॉइंट पूछ रहा है वो रिलेवेंट प्रोविजन आपके आंसर में होने चाहिए बेटा, ओके। चलिए चंचल स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ब्यूटी एंड ग्रूमिंग सर्विसेज एंड इनोग्रेटेड
केयर एंड केयर ब्यूटी सेंटर इन जनकपुरी दिल्ली ऑन 1 अप्रैल बेटा। सुनो रे, ये जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा ना ऊपर वाला सेम है बेटा, नाम चेंज कर दिया इसने बेटा। वो फोटोग्राफर था बेटा, क्लियर, और ये ब्यूटी एंड ग्रूमिंग सर्विस दे रहा है बेटा। दोनों ही क्या है समझ बेटा, दोनों काम की बात है बेटा आपके। हाँ है ना भाई, क्लियर, इसको लिखो होमवर्क बेटा। ओके, अरे क्लियर, ठीक सर। इसका आंसर लिख के आना बेटा राइटिंग में बेटा। स्वामीनाथन स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग शूज। कभी खाया बेटा? नहीं, अच्छे अच्छे लोगों ने बड़ा इसलिए नहीं खाया बेटा आपने, क्लियर। स्वामीनाथन स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग शूज इन द स्टेट ऑफ केरला। तमन्ना उसमें नहीं है बेटा, ध्यान रखना। फ्रॉम 1 अप्रैल बेटा। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट किया मतलब प्रीवियस टर्नओवर 0 था बेटा इसका। He makes only intrastate supplies. His turnover for April to June quarter was 20 lakhs. July to September quarter was 100 lakhs. Further, 1/4 of his total turnover in each of the quarter was exempt from GST. क्या था बेटा? Exempt. 1/4 of the turnover बच्चा। टफ नहीं है, आपको आता है, पर अच्छा पॉइंट है। Being eligible for composition scheme, Swaminathan got himself registered under GST under the composition scheme with effect from 1 July बेटा। देखो बच्चों, अप्रैल टू जून उसका टर्नओवर कितना था बेटा? आवाज नहीं आ रही, कितना था? 20 लाख। अब करंट ईयर में उसने बिजनेस कमेंस किया, ठीक है। ही वाज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन टिल 20 लाख बेटा। उसने 20 लाख के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो 20 लाख को कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे ही 1 जुलाई आया, उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, और रजिस्ट्रेशन के लिए जो अप्लाई किया साथ में कंपोजिशन स्कीम भी ले लिया, है ना भाई? यस। अब सर क्या हुआ? कंपोजिशन स्कीम लिया, तो अब आगे वाले टर्नओवर में 100 लाख का टर्नओवर जो उसका हुआ वो जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में हो गया बच्चा, ठीक है मालिक? सर अब अपने को निकालना है क्या? कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय स्वामीनाथन अंडर द कंपोजिशन स्कीम, अज्यूम दैट ही इज अ मैन्युफैक्चरर। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ स्वामीनाथन इज ट्रेडर? पहली बात तो ये, अगर मैन्युफैक्चरर होता तो एंटायर टर्नओवर पे टैक्स पे करता बच्चों, हाँ है ना भाई? देखो पहली बात तो ये, 20 लाख का टर्नओवर टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्ट हो, एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होता है, इस पे कोई टैक्स पे नहीं करना है बेटा। फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, उसके बाद टर्नओवर कितना हो बेटा? 100 लाख। तो फर्स्ट 20 पे कोई टैक्स पे नहीं करना है बेटा, हाँ है ना भाई? नेक्स्ट 100 लाख पे टैक्स पे करना है नहीं करना है? करना है। सर अगर मैन्युफैक्चर होते तो 1% डायरेक्ट कितना होता बेटा? 1 लाख, हाँ है ना बेटा? और यही अगर ट्रेडर होता, क्या होता बेटा? ये ट्रेडर। अच्छा देखो, कभी भी कंपोजिशन का आंसर लिखे हो ना बेटा, तो 0.5% CGST 0.5% ACC ऐसे लिख के आना बेटा, इट विल बी बेटर प्रेजेंटेशन हमेशा बेटा, ठीक है? चलिए सर, अब अगर इसने ये अगर ट्रेडर होता, कौन होता बेटा? ये ट्रेडर। तो केवल टैक्सेबल टर्नओवर पे टैक्स पे करना है इसको बेटा। अब इसमें से 1/4 टर्नओवर क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट है। तो 100 लाख का 1/4 कितना होता है बेटा? 25 लाख रुपए बेटा, मतलब 75 लाख टैक्सेबल हो गया बच्चे। तो 75 लाख का 0.5% CGST 0.5% ACC टैक्स पे करना होता, अगर ये कौन होता बेटा? ट्रेडर। यस या नो? डन। भारत माता की जय। समझा बेटा आपको? ये रहा। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आइए फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। मिस रक्षा is engaged in providing private coaching services in Noida, UP and is not registered under GST till 25th of September. ठीक है मालिक? Her aggregate turnover is rupees 19 lakh as on 30th September बेटा, बहुत अच्छी बात है बेटा ये। She got registration on 30th September itself बेटा। अच्छा सुन रहे, इसका टर्नओवर कितना था बेटा? 19 लाख का बेटा। तो भी रजिस्ट्रेशन करा दिया बेटा, तो 19 लाख पे टैक्स पे नहीं करना है, उसके बाद तो टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आगे देखते क्या बोला बेटा। Which of the following options are available to her? She can pay tax at the rate of 18%, charge it from the customer and avail full ITC on procurements made. ऑप्शन सही है बेटा ये वाला, कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लो, नॉर्मल टैक्स पे करो, नॉर्मल क्रेडिट लो, भारत माता की जय रहो। She can pay tax at the rate of 6% under exemption scheme for service providers, but she cannot charge GST from the customer and also cannot avail the ITC. ये भी सही है ऑप्शन बेटा, ठीक है सर। She is not liable for registration since her turnover is less than 40 lakhs. सर्विसेज में 20 लाख का टर्नओवर ही मिलता है बेटा, हम पढ़ेंगे आगे जाके 40 लाख का टर्नओवर का बेनिफिट भी मिलता है कुछ लोगों को बेटा, क्लियर? पर इसको तो 20 लाख का बेनिफिट मिलता है, मतलब ये सही नहीं है। सर डी बोलता है क्या? इधर ए और बी। सही आंसर कौन सा है बेटा? ऑप्शन डी, ए और बी।
हाँ है ना भाई, ए और बी में से तो कोई भी ऑप्शन ये ले सकता है। आइए बच्चों, सी एंड कंपनी, रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली। अगेन दिल्ली बोलती दिमाग में आ रहा है क्या बड़ा पॉइंट? तमन्ना असम नहीं है। देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग पूरा लगा दो बेटा, तो वापस से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ने में बेटा। ओके सर, और यही फायदा यहां क्वेश्चन डिस्कस करने का बेटा। क्लियर? इससे क्या मैं आपको अप्रोच भी दे दूंगा कि किस तरह से शॉर्टेस्ट मैनर में परफेक्टली आंसर आपका आ सकता है बेटा। शॉर्टेस्ट मैनर मतलब टाइम कम लगे उसमें, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप 50 में से 50 मार्क ले आओगे, पर आपने अटेम्प्ट 50 मार्क का क्या करोगे बेटा जीवन में? हाँ है ना बच्चों, वेरी डिफिकल्ट यार। इससे टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज्यादा टाइम जो बच्चों को लगता है ना, क्वेश्चन पढ़ने में लग जाता है बच्चे। सो दैट आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव द आंसर। सरकार, सी एंड कंपनी, a registered dealer in Delhi, opted for composition levy under subsection number 1 and 2 of section number 10। मतलब इसने नॉर्मल रेगुलर स्कीम लिया है बेटा, रेगुलर 1.5 करोड़ वाला कंपोजिशन स्कीम लिया बेटा इसने। इट सोल्ड गुड्स इन फोर्थ क्वार्टर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर फॉर ₹15 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी बेटा, ठीक है। चौथे क्वार्टर में 15 लाख का माल सप्लाई किया इसने बेटा। द एप्लीकेबल जीएसटी रेट ऑन दीज गुड्स इज 12%। नॉर्मल रेट कितना बेटा? 12% बेटा। C and company purchased goods from Ramesh and company registered in Delhi for ₹9,55,000, on which Ramesh and company had charged CGST 57,300 and SGST 57,300 बेटा। हाँ है ना भाई, इसने क्या किया बेटा? फोर्थ क्वार्टर ऑफ द ईयर में 15 लाख का माल सप्लाई किया, और वो इसने परचेज किया था रमेश भाई से, सर कितने में? 9,55,000 है बेटा, जिसपे जीएसटी 57,300 CGST और SGST इसने पे किया। C and company had also purchased goods from E and company, registered in Haryana। का हम का है? दिल्ली। इंटरेस्टेड परचेज किया, कोई तकलीफ है क्या बेटा? कोई तकलीफ है क्या? मेरे को भी नहीं बेटा। For ₹246, on which E and company had charged IGST of 29,520। GST liability of C and company for the fourth quarter of the financial year is, बताओ इसका लायबिलिटी कितना होगा? पता है? सब बकवास दे रखा है। डायरेक्ट क्या निकालने का? 15 लाख इंटू 0.5% CGST, 0.5% SGST। बताओ 0.5 कितना होता है बेटा? 7,500 CGST, 7,500 SGST। भारत माता की जय। ए इज द करेक्ट आंसर बेटा। आप समझे? क्वेश्चन ऐसा लैंग्वेज होता है बेटा, कंफ्यूज है बेटा हम लोग कि इतनी इंफॉर्मेशन क्यों दे रखी है। कभी कभी लगता ना, नहीं यार इतना इजी तो नहीं हो सकता, कुछ तो बात होगी। तो वहां वो पता है किसको आता है? जिन्होंने पढ़ा तो है पर परफेक्शन के साथ नहीं पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा तो है बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट दे हैव रेड। जिन्होंने पढ़ा तो है पर जिनको ये लगता है कि नहीं कुछ मेरे को नहीं आता है या कुछ मैंने छोड़ दिया है, उनको यह डाउट आता है कि जो मैंने छोड़ा वो तो नहीं कही वाला। जबकि सर बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा ये। हाँ है ना, डायरेक्ट 0.5% बात खत्म, क्योंकि कोई आईटीसी की बात आती ही नहीं है यार। आइए बच्चों, एक्स एंड कंपनी a registered supplier under GST in Meghalaya, 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 तमन्ना। असम में लास्ट एम जो है वो कौन है बेटा? मेघालय। wants to offer composition levy, the aggregate turnover limit for composition levy is 75 lakhs। कोई खास बात? चलिए हटाओ। Which of the following is not eligible for opting composition scheme under subsection 1 and 2 of section number 10 बेटा? कौन एलिजिबल नहीं है? 10(1) में बेटा है ना, 10(1) and 2 में देखना बेटा, सर्विस सप्लायर वाला नहीं बेटा। मेसर्स एबीसी, a firm selling garments solely in Ahmedabad having aggregate turnover of 78 lakh in the preceding year। मतलब करंट ईयर में एलिजिबल है बेटा ये तो, ठीक है। अपने को निकालना क्या एलिजिबल कौन नहीं है। A startup company exclusively operating a restaurant in Delhi बेटा, रेस्टोरेंट वाले भी एलिजिबल बेटा, हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 98 लाख इन द प्रीसीडिंग ईयर, चलेगा बेटा ये एलिजिबल। अ कुरियर सर्विस कंपनी ऑपरेटिंग सोली इन मुंबई हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ₹90 लाख इन द प्रीसीडिंग ईयर, भाई साहब एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? आंसर देखो, इसमें पीछे एमसीक्यू है, रीजनिंग नहीं पूछी, पर मैं पूछूंगा आपसे रीजनिंग बेटा, क्योंकि सर्विस सप्लायर है। इसने पूछा ही सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 और 2 है,
इसने 2A पूछा क्या बेटा? तो 1 और 2 में एलिजिबल क्यों नहीं हो रहा बेटा ये? क्योंकि ये सर्विस सप्लायर है ना भाई? टर्नओवर तो बहुत बात की बात है बेटा। मैं तो कह रहा हूं चल ए होशियारी, चल ये लिख, ये 90 नहीं 40 लिख होता। अब बोल, अब बोलो ये एलिजिबल है कि नहीं बेटा? अभी भी एलिजिबल नहीं है क्योंकि ये सर्विस सप्लायर है बेटा। हाँ है ना भाई? यस। इसने पूछा सबसेक्शन 1 और 2 में कौन एलिजिबल बेटा? कौन एलिजिबल नहीं है? तो ये एलिजिबल नहीं है। और पढ़ लो, अ ट्रेडर सेलिंग ग्रोसरी आइटम सोल्ड इन ओडिशा हैविंग एग्रीड टर्नओवर 95 लाख इन द प्रीसीडिंग ईयर। चलेगा साहब, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ये भी एलिजिबल। तो इन एलिजिबल कौन हुआ बेटा हमारे लिए? केवल सी फॉर कुरियर कंपनी बेटा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट जीएसटी ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाईज फ्रॉम द रेसिपिएंट? ए भाई, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में तो क्या कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो क्या? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। है ना? नो नो नो, डी, बात खत्म। अंतिम सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स engaged in making intra-state supplies from UP as prescribed below is not eligible for composition scheme under subsection 1 and 2 of the CGST Act even though their aggregate turnover does not exceed 1.5 crore in the preceding year? बेटा बताइए सबसेक्शन 1 और 2 में कौन एलिजिबल नहीं है इनमें से बेटा? सर भले इनका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं हो रहा है कॉमनली। अब पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस, ये तो एलिजिबल है बेटा। अब पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस एंड अर्निंग बैंक इंटरेस्ट, चलेगा, ये भी एलिजिबल है बेटा। अब पर्सन ट्रेडिंग इन आइसक्रीम, चलेगा चलेगा चलेगा। अब पर्सन सप्लाइंग सर्विस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेटा, ये नहीं चलेगा। सबसेक्शन 1 और 2 वाला स्कीम इसको नहीं मिलेगा। भारत माता की जय, क्योंकि ये सर्विस सप्लायर है बेटा। हाँ है ना भाई? यस। और इसी के साथ आप बन गए क्या? करोड़पति बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर, डन। इसी के साथ ये कंपोजिशन स्कीम के क्वेश्चन करने के बाद शायद आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ रहा होगा बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर, डन। टफ है क्या क्वेश्चन? पक्का लोड तो नहीं बढ़ रहा बेटा? बहुत प्रेशर तो नहीं आ रहा जीवन में? नहीं। आइए बच्चों, सर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बेटा।